आती हूँ राजीव रंजन का रुख कर लेती हूँ। राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं विश्लेषण के लिए। राजीव, सीधा सवाल आपसे, मुख्य वजह आज समझाइए जरा कि ये वक्त पर जो विरोध हो रहा है इसकी मुख्य वजह क्या है, और दूसरा क्योंकि बिहार चुनाव पर सबकी नजर है तो उस पर इसका असर। देखिए, वक्फ बोर्ड, इतनी चर्चा आपने करी ली। वक्फ बोर्ड बिल को लाए जाने से पहले देश के मुसलमानों या उलमाओं या मुस्लिम संगठनों या इसकी बहुत व्यापक स्तर पर, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर अगर एक जनता या एक मुसलमानों के एक बड़े धड़े को ये लगता है कि उनके खिलाफ ये कानून आ रहा है और ये कहीं से उनके मैनेजमेंट में सरकारी हस्तक्षेप है, तो बेहतर होता कि सरकार इससे पहले इन संगठनों और इन सारे लोगों से बातचीत करके ले आती। लेकिन सरकार ने जब ये ले आने का काम किया और उसको जेपीसी में ले जाने की बात कही गई, जेपीसी बनाई, जेपीसी में एक रिपोर्ट तैयार हुई, वहाँ भी बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जेपीसी ने उनकी बातों को या उनके चीज़ों को नहीं रखा है। अब वो बातें पीछे चली गई। विपनेश, जेडीयू और टीडीपी जैसे राजनीतिक दल जो ये बात कह रहे हैं, जिनके बगैर समर्थन के ये बिल पास नहीं हो सकता, उन्होंने कहा है कि उनके दबाव में जो ओरिजिनल बिल था उसमें बहुत संशोधन किए गए हैं, जिसमें कलेक्टर को पहले जो निर्धारित करने का अधिकार था वो कलेक्टर से ऊपर के अधिकारी को दिया गया है। ठीक इसी तरह से इस बिल में अब रेट्रोस्पेक्टिव कोई प्रभाव नहीं होगा। मतलब ये कि अगर ये बिल 3 अप्रैल 2025 को पास होता है तो उसके पहले जो वक्फ बोर्ड की जमीनें थी उस पर ये बिल कहीं से ये कानून लागू नहीं होता है। और तीसरी बात ये कि जो 6 महीने के अंदर पोर्टल पर उसको अपडेट करने की बात थी उसमें भी शिथिलता दी गई है। तो ये तमाम बातें जेडीयू और टीडीपी के लोग कह रहे हैं कि जो चीज़ें, जो एतराज़ था उसको दूर किया गया है और दरअसल अब जो बिल आ रहा है वो मुसलमानों की बेहतरी के लिए आ रहा है। ये सरकारी पक्ष है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि देखिए, एक बात तो है विपनेश, चाहे जो कारण हो, वक्फ बोर्ड बिल को लेके अभी बहुत चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन इतना जरूर है कि वक्फ बोर्ड की मुसलमानों के, गरीबों की बेहतरी के लिए 11 सालों में क्या किया गया या उससे इसी वक्फ बोर्ड बिल से मुसलमानों की बेहतरी क्या होगी, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। इसके लिए कुछ समय देना चाहिए, उसके बाद ये पता चलेगा कि इस बिल से फ़ायदा नुकसान क्या हुआ। लेकिन मोटे तौर पर वक्फ बोर्ड बिल का सरकार की मंशा या विपक्ष जो विरोध कर रहा है वो मुसलमानों के खैरख्वाह और हिमायती होने की वजह से ही केवल विरोध कर रहा है, संगठन विरोध कर रहे हैं। ये सारी बातें अब 8 घंटे की जो चर्चा है उसमें बहुत बातें क्लियर होंगी कि चीज़ें क्या हैं और विरोध, क्योंकि जेपीसी ने जो संशोधन किया था, कैबिनेट ने उसको हूबहू पास किया है। अभी जो मसौदा इस बिल का है अभी उस तरह से सार्वजनिक नहीं हुआ है, तो इसमें बातें सामने आएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि वक्फ बोर्ड बिल ले आने न ले आने और इस चर्चा के बीच में देश का माहौल एक बार फिर हिंदू मुसलमान की तरफ, हिंदू मुसलमान की राजनीति की तरफ लौटता दिख रहा है। जहां तक आपने बिहार में बात कही, बिहार में देखिए, नीतीश कुमार को बिहार का मुसलमान एक सेकुलर और समाजवादी नेता के तौर पर देखता रहा है। 20 साल के उनके शासन में काल में गृह मंत्री रहते हुए बिहार के मुसलमानों को कहीं नहीं लगा कि एनडीए की सरकार है। उन्हें हमेशा लगा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते वो महफूज हैं, उनके अधिकार, उनके मौके, सब कुछ उनके पास महफूज है बिहार में। इसलिए नीतीश कुमार से मुसलमानों को कोई बैर हो एनडीए के साथ या बीजेपी के साथ जाने में, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि उनकी इस छवि की वजह से बिहार के सारे मुसलमान नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। 8-10% वो हैं और एक वोटर की तादाद के तौर पर वो उतने महत्वपूर्ण नहीं रहते। और दूसरी बात, आजकल के फैसलों में कहते ये भी है कि जेडीयू का फैसला अब नीतीश कुमार नहीं, कुछ और लोग लेते हैं। जी राजीव।